बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी जब एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चंस करो या डायरेक्टली जब क्वेश्चंस करने के लिए जाते एग्ज़ाम में तो वो होता क्यों नहीं। उसका सीधा सा जवाब ये है कि जब आप प्रिपरेशन का मतलब जो है दैट इज़ नॉट जस्ट रीडिंग। रीडिंग का जो अपना एक्चुअल वैल्यूज़ है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। तो रीडिंग के साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। So if you think that just I will read the book or notes or something and directly I will be able to answer, तो वैसा ही है कि बस क्रिकेट का ग्रामर पढ़ के विदाउट प्रैक्टिस किए हुए आप डायरेक्ट मैच खेलने चले जाओ, वैसा जैसा। और उसमें भी वही होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और इसमें भी वही होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा एडवाइस ये है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं होता है। आप अपने को रीडिंग के साथ आप क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट जब आप लिखते हैं देन यू कम टू नो यू व्हाट योर डिफिशियंसी, की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने समझा ही नहीं था पढ़ते के समय, फिर आपको दोबारा पढ़ना होता है और फिर उसके बाद भी पढ़ना होता है। जैसे जैसे आप आंसर करते हैं देन आपके जो फाइन डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ कहीं भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको माइंड को फीडबैक हो जाता है। तब आप ज़्यादा पर्पसिव पढ़ते, क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस का के ऊपर प्रैक्टिस करना प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी एंड जाकर सीधे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ। और अगर आप ऐसा करते हो, मेरा विश्वास मान लो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। थैंक यू।